हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने चिलर की इनलेट के ऊपर यानी कि कूलिंग वाटर की इनलेट के ऊपर एक प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लगा हुआ है। ये चिल्ड वाटर की लाइन के ऊपर भी लगा हुआ है और आपके कूलिंग वाटर की लाइन के ऊपर भी लगा हुआ है। ये काम कैसे करता है और इसके जो मेन पार्ट्स हैं इसको खोल के भी दिखाएंगे। ये इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी बनावट मैं आपके सामने पहले बता दूं। ये आप देख रहे हैं, ये इसके सामने ये एक पाइप है जो आपकी मेन लाइन से आपके वाटर को इन करता है। अब ये इसके ऊपर एक आउट की लाइन लगी हुई है जिसके अंदर से ये पानी आपके इस स्विच से आउट होता है और वो जाएगा आपकी रिटर्न की लाइन के अंदर। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली किसी सेंसिटिविटी के लिए नहीं लगाई गई। ये आपकी जस्ट जब आपका सेंसर सेंस कर लेगा तो फिर आपने उस पानी को निकाल देना दोबारा आपकी आउट की लाइन में। इसी तरीके से चिल्ड वाटर की लाइन के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूं कि आपके प्रेशर डिफरेंशियल स्विच के साथ, ये आप देख रहे हैं, प्रेशर डिफरेंशियल स्विच के साथ एक पाइप लगा हुआ है। इसके अंदर भी आपका पानी ही है जो आपकी चिल्ड वाटर की लाइन के अंदर से इस सेंसर में आता है। सेंसर उसको सेंस करता है, उसके प्रेशर को वो किस तरीके से करता है वो मैं आपको बाद में इसके खोल का पूरा मैकेनिज्म बता दूंगा। फिर वो जब सेंस कर लेता है वो चिल्ड वाटर, तो वो आप देख रहे हैं इस पाइप से, यानी कि ये दोनों पाइप, एक कूलिंग वाटर का पाइप और एक चिल्ड वाटर का, दोबारा ये जो चिलर की आउट लाइन है उसमें इन हो जाता है, यानी कि वो पानी वहां पे चला जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि ये किस तरीके से इसके अंदर जो मैकेनिज्म काम करता है। पहले मैं इसको एक्सटर्नल व्यू, आप देख रहे हैं इसके ऊपर इनके आउट के पॉइंट लगे हुए हैं। जो चिल्ड वाटर या कूलिंग वाटर आपके सेंसर में आया वो दोबारा आपकी उसी की रिटर्न की लाइन में चला जाएगा, यानी कि सप्लाई की लाइन जो चिलर की आउट लाइन है वहां पे। अब पानी यहां से इन होता है, इसकी डाउन साइड से इसके अंदर एक फ्लोट है जो आपके बटन करता है पुश। फ्लोट वाल से पानी गुजर के वो इन लाइंस में दोबारा आउट की लाइन में चला जाता है और वो अपना काम कर जाता है। अब मैं इसको खोलता हूं, यानी कि ये पानी इन हुआ यहां से, इसकी डाउन साइड से वो इन होगा और इसके ऊपर से यहाँ पे एक फ्लोट होता है जो आपके इस सेंसर को पुश करता है और फिर ये यहाँ से आउट होकर ऊपर की साइड से ये पानी आपके दोबारा आउट की लाइन में चला जाता है, चाहे आपकी कूलिंग वाटर की लाइन है चाहे आपकी चिल्ड वाटर की लाइन है। अब हम इस सेंसर को खोलते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ्लोट और जो इसके अंदर नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, तो वो आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सेंसर को हम खोल चुके हैं। इसके अंदर जस्ट एक स्विचिंग डिवाइस है जिसको ये फ्लोट स्विच करता है। इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, एक नॉर्मल ओपन और एक नॉर्मल क्लोज। तो जो हमारी वायर्स हैं वो हमारी कॉमन पॉइंट पे लगी हुई है एक, और एक लगी हुई है हमारे नॉर्मल ओपन पॉइंट पे। जब हमारे पंप नहीं चल रहे होते तो वो नॉर्मल ओपन होता है पॉइंट। जैसे ही आप पंप चलाते हैं तो वो पानी के प्रेशर आपके इस फ्लोट वाल को पुश करता है। ये आप देख रहे हैं ये फ्लोट है, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल जो इसके नीचे स्प्रिंग है जो इसको पुश करता है, यानी कि पानी का प्रेशर उसको पुश करता है, वो इस रेड बटन को पुश कर देता है। ये आप देख रहे हैं इस रेड बटन को वो पुश कर देगा। जैसे ही रेड बटन को पुश करेगा तो वो सप्लाई आपकी कॉमन पॉइंट से आपके नॉर्मल ओपन पॉइंट पे, यानी कि वो पॉइंट क्लोज हो गया। जैसे ही आपका रेड का बटन क्लोज होगा तो वो आपके इंडिकेशन दे देगा आपके चिलर के डिस्प्ले के ऊपर कि भाई आपके पंप चल गए हैं। अगर इंडिकेशन नहीं आएगी तो इसका मतलब आपका फ्लोट है वो फंस चुका है या आपके पंप नहीं चले, प्रेशर नहीं बनाया उन्होंने लाइंस के अंदर, जिसकी वजह से आपके इस प्रेशर डिफरेंशियल स्विच का फ्लोट ही काम नहीं कर रहा, यानी कि वो आपके रेड बटन को पुश नहीं कर रहा, तो आपका चिलर के ऊपर इंटरलॉकिंग की इंडिकेशन आती है। तो इस तरीके से ये काम करता है, यानी कि इसके सिंपल सी इसके अंदर डिजाइनिंग है, इतनी बड़ी कोई खास डिजाइनिंग नहीं है। अब इसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंशियल की यानी कि डिजाइनिंग है वो आपके इसकी पोटेंशियल पे होता है, इसकी स्प्रिंग के उसकी फोर्स के ऊपर होता है कि जो आपके रेड बटन पुश है वो कितनी फोर्स से वो पुश होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये फ्लो स्विच अगर आपका जाम हो जाता है, ये फ्लोट जो यहाँ से पानी इन होता है, ये आप देख रहे हैं वो इस रेड बटन को पुश करता है, तो जिसकी वजह से आपका ये सारा ऑपरेट यानी कि इंडिकेशन दे देता है चिलर के ऊपर कि भाई आपके पंप ऑपरेट हो चुके हैं। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं चिलर की इंटरलॉकिंग के लिए कि भाई ये बहुत जरूरी है कि पहले आपके पंप चलें फिर आपका चिलर चले। तो इस मकसद के लिए हम इन प्रेशर डिफरेंशियल स्विच का इस्तेमाल करते हैं।
किसी जगह पे फ्लोर स्विच, किसी जगह पे हम फ्लो स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। इस चिलर के अंदर हमने दोनों सेफ्टी यूज किए हैं, यानी कि फ्लो स्विच भी यूज किया है और प्रेशर डिफरेंशियल स्विच का भी यूज किया है। अब ये दोनों सेफ्टियों के डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल से अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हम इन दोनों सेफ्टियों को एक साथ यूज क्यों कर रहे हैं। तो आज के लिए अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि अच्छी अच्छी जो भी वीडियो अपलोड करें आपको ना